रात का सन्नाटा था जब अरमान अपने छोटे से कमरे में बैठा था। घड़ी की सुइयां 11 बजने का संकेत दे रही थीं और उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। आज कुछ अलग ही एहसास था। अरमान के हाथों में एक पुरानी, जंग लगी हुई चाबी थी जिसे उसने अपने दादा की पुरानी अलमारी से निकाला था। आखिर ये चाबी किसके लिए है? उसने खुद से सवाल किया। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक अजनबी की आवाज आई। अगर तुम जानना चाहते हो कि ये चाबी किसके लिए है तो अभी तुम्हें मेरे बताए हुए पते पर आना होगा। अरमान के मन में संशय हुआ, लेकिन जिज्ञासा ने उसे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे उस अंधेरे रास्ते पर चलने लगा जो उसे अनजान मंजिल की तरफ ले जा रहा था। 12 बजने से ठीक पहले वह एक सुनसान हवेली के सामने खड़ा था। हवेली का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसने धीरे से दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। अचानक हवेली के अंदर की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों ओर घना अंधकार फैल गया। अरमान के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। तभी एक हल्की सी रोशनी ने कमरे को थोड़ा सा रोशन किया और वह एक तिजोरी के सामने खड़ा हो गया। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से वो पुरानी चाबी निकाली और तिजोरी में डाल दी। तिजोरी का ताला खटका और खुल गया। अरमान ने जब तिजोरी के अंदर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। तिजोरी के अंदर एक चमकता हुआ सोने का सिक्का रखा था, लेकिन उसके ऊपर एक पुरानी धूल भरी चिट्ठी भी थी। उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। जिसने ये चाबी पाई उसने अपनी तकदीर पलटी, लेकिन याद रखना, हर पलटती तकदीर के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरमान ने चिट्ठी के आखिरी शब्द पढ़ते ही चाबी वापस तिजोरी में डाल दी और तिजोरी फिर से बंद हो गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब वह जान चुका था कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। वह हवेली से बाहर निकला और रात की ठंडी हवा में एक गहरी सांस ली। उसकी तकदीर ने आज एक नया मोड़ लिया था और वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार था।